नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। आइए देखते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार जागृति के अग्निकण में। स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरित होकर सहस्त्रों युवा उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हुए हैं। पिछले दिनों उत्कृष्टता नामक एक संगोष्ठी महानगरी मुंबई के दादर क्षेत्र में योगी सभागृह में आयोजित हुई, जिसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या, रामकृष्ण विवेकानंद विश्वविद्यालय बेलूर मठ के उपकुलपति स्वामी आत्मप्रियानंद जी, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर मंदाकिनी आमटे तथा पद्मश्री प्रकाश आमटे ने युवाओं को संबोधित किया। जिसके हो पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता विश्व विजेता। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने मानवीय गरिमा, आत्मविश्वास और सामाजिक कल्याण के आधार पर कैसे मानवीय उत्कृष्टता पाई जाती है, इस पर युवाओं को मार्गदर्शन दिया। अमेरिका की यात्रा में कितनी असफलताएं, कितनी बाधाएं, कितनी दिक्कतें आई, परंतु उन बाधाओं को पार करके जब वो आए तो लौट करके आने के बाद उन्होंने एक मिशन खड़ा कर दिया, जिसका नाम उन्होंने विवेकानंद मिशन नहीं रखा, रामकृष्ण मिशन रखा, अपने गुरु के नाम पर रखा। गुरु के नाम पर जो रामकृष्ण मिशन रखा वही आधार बना। उनका एरा जो है, उनका एरा सबसे बड़ा एरा है मित्रों, जिसने कि हमारे गुलाम भारत को एक उम्मीद दी, गुलाम भारत को उम्मीद दी कि हम लड़ सकते हैं अंग्रेजों से, हम लड़ सकते हैं दासता से, हम लड़ सकते हैं गुलामी से, और हम लड़ सकते हैं अपने अंदर की जो परतंत्रता है उससे भी लड़ सकते हैं। हम पहचानो अपने अंदर के देवत्व को। वी आर अनेबल टू, अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई इट। हम अपने देवत्व को, अपने अंदर सोए हुए भगवान को, अपने अंदर सोए हुए देवता को नहीं पहचान पाते। हमारे अंदर देवता है और हमारे अंदर शैतान भी है। शैतान उभर उभर के बार बार आ जाता है, पर देवता नहीं आ पाता। इस देवता को जगाना हम लोगों का काम है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय गौ विज्ञान पर 3 दिवसीय गौ कृषि एवं आदर्श ग्राम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। कामधेनु सेवा संरक्षण शोध संस्थान में आयोजित इस सम्मेलन में शांतिकुंज जोनल समन्वयक श्री कालीचरण शर्मा एवं ग्राम प्रबंधन विभाग के श्री डीपी सिंह ने प्रतिभागियों को गौ की महत्ता, उसका संरक्षण एवं समुचित परिपालन कैसे हो, बिना रासायनिक प्रयोग के जैविक खादों द्वारा उत्तम कृषि उत्पादन कैसे बने, आदर्श ग्राम के लिए क्या क्या जाना चाहिए आदि विषय पर मार्गदर्शन दिया। वैज्ञानिक सुनील मालसिंगा ने इस विषय पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। इसके अलावा अन्य विशेषज्ञों ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उत्तराखंड त्रासदी को हुए 7 महीने गुजर गए। आज भी त्रासदी में हताहत हुए लोगों के दुख दर्द को बांटने में गायत्री परिवार सतत कार्यरत है। प्रभावित 9 जिलों में भवन निर्माण, आवास एवं स्कूलों के निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इन्हीं में से अगस्त्यमुनि, टिहरी एवं कर्णप्रयाग में बन रहे स्कूल भवनों की झलक झांकी यहाँ पेश है। गायत्री परिवार का हम आभार प्रकट करते हैं कि वो लोग सबसे पहले इस आपदा में यहाँ पे आए और उन्होंने खाद्य सामग्री तक यहाँ पर बांटी, और उन लोगों से हम मिले तो उनने हमारी मदद का आश्वासन दिया कि गुरुजी अभी हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में बहुत जल्दी
हम आपके लिए विद्यालय की अस्थायी व्यवस्था करेंगे। आप निसंदेह किसी भी प्रकार से अभी चलाइए और हम आपके साथ हैं, आप विद्यालय बंद बिल्कुल मत करना। तो उनने हमारा हौसला बढ़ाया। अठारह, 19 और 20 तारीख को शांति कुंज हरिद्वार द्वारा हमको यहाँ पर पैकेट भेजे गए खाने के, और तब से आज 6 महीने होने जा रहे हैं। लगातार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा यहाँ पर सराहनीय काम किया जा रहा है। लोगों के लिए रहने की व्यवस्थाएं की जा रही है, स्कूल की व्यवस्थाएं की जा रही है, और अभी भी जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने अल्पकाल में ही विश्व स्तरीय पहचान बना चुका है। हाल ही में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के पोलैंड एवं जर्मनी दौरे में अनेक विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच MOU साइन हुए। इनमें प्रमुख रूप से यूरोपियन कॉलेज ऑफ योगा एंड साइकोथेरेपी, कार्जिमर्जी वेल्की विश्वविद्यालय एवं कॉलेज ऑफ बर्लिन के अलावा 8 प्रमुख संस्थानों से MOU साइन हुए। गायत्री विद्यापीठ का 32वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विभिन्न प्रकार के खेल आयोजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। गायत्री परिवार के अभिभावक जी ने 457 बच्चों को खेल दिवस की शुभकामनाएं एवं स्नेहाशीष दिया। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धेय जीजी ने बच्चों का उत्साह संवर्धन किया। अपने प्यारे प्यारे बच्चों को इस आंगन में हंसते खेलते देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चे खेलकूद में ही नहीं भावी भविष्य की निर्धारण की रूपरेखा में भी आगे बढ़ सकें। आओ बच्चों साथ साथ। मराठवाड़ा के अंतर्गत आने वाले जिले औरंगाबाद में तुलसी पर एक अभिनव प्रयोग संपन्न हुआ। स्थानीय गायत्री चेतना केंद्र एवं दैनिक दिव्य भास्कर समूह के साथ मिलकर शहर के 5000 घरों में तुलसी रोपण एवं तुलसी के चमत्कारी गुण पुस्तक का वितरण किया गया। इस अभियान की सफलता ये रही कि शहर के हजारों लोगों ने तुलसी वितरण एवं तुलसी लगाने का संकल्प लिया। पूज्यवर के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। गुरुदेव की विदाई के समय में स्टेज की व्यवस्था मेरे पास थी, जिसका कि बैच जो दिया गया था स्टेज व्यवस्था वो आज भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैं जानता था गुरुदेव के बहुत से कागज, बड़ी बड़ी फाइलें मेरे पास हैं। उसमें सबसे बड़ी घटना थी कि बड़ी जोर से आंधी, पानी, तूफान सब आया और मथुरा से वृंदावन का टेंट लगा हुआ था, वो सारा का सारा 1 मिनट के अंदर धराशायी हो गया। और जैसे ही गुरुजी ने आवाज़ लगाया, बच्चों हाथ लगाओ, सब लोगों ने हाथ लगाया। जैसे वो गिरा था उसी तरह 10 मिनट के अंदर खड़ा हो गया। एक भी दुर्घटना नहीं हुई, किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई, कोई लड़के बच्चे नहीं घूमे। ये एक बहुत बड़ा अचंभा था जो मैंने जीवन में देखा। आज भी मेरे पास वो कार्ड रखा है जिसमें भी विदाई समारोह में स्टेज व्यवस्था मेरे पास है। वो बैच जो दिए थे वो आज भी रखे हैं। मुझे पता था ये एक दिन लगेगा ये, तो मैंने उसको संभाल के रख लिए थे। हमारी और पत्नी के बीच में ये एक शर्त थी कि तुम खाना खाते वक्त मुझसे कुछ मत कहना, जब मैं खाना खा चुकूं तब मुझसे कोई भी समस्या बताना। परंतु उस दिन उसने उस बात को तोड़ते हुए बीच में कहा
कि आप चिंता नहीं करते, जितना पैसा कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं। 2 लड़कियां शादी के लिए बैठी हुई हैं। मैंने कहा तुमने आज अपनी शर्त तोड़ दी है और आज मुझको खाने के बीच में कह दिया है, ठीक है मैं अब 2 लड़कियों की शादी एक साथ करूँगा। और वहाँ से उठ करके मैं अपने पूजन के कक्ष में गया, जहाँ पर कि माता जी की और गुरु जी की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने उनके सामने जाके कहा कि प्रभु अब ये आपकी आन बन पड़ी है, ये उन्होंने मुझसे कह दिया, अब क्या है, अगर रखना है तो आप ही है, वरना अब नाव डूबी। एक टक देखता रहा। मैंने कहा बाबा मैं आज आपकी तरफ से आशीर्वाद दे आया हूँ। इसने मुझसे कहा ये सब तुम्हारी भावनाएं हैं, ये कुछ नहीं होगा इससे। और मैंने उस दिन के बाद से पूजा केवल इतनी रखी कि मैं जाता था और पलक झपने झपकने तक मैं गुरुदेव को और माता जी को देखा करता था। हुआ ये कि मुझे एक दिन स्वप्न हुआ कि देख गंगा जी के किनारे तू जा। मैं जाता था रोज ही, तो वहाँ पर इस जगह पे खोदेगा तुझे चांदी की डिब्बी मिलेगी, उस डिब्बी के अंदर बिल्ली की आवर मिलेगी, उसको तू 5,000 रुपये पेटी के अंदर रख देना और उस आवर को बंद कर देना। कभी भी 5,000 रुपये मत निकालना, 5,000 से कम निकालते रहना और जा तू कर ले अपने 2 लड़कों के साथ ही। उधार ला के मैंने 5,000 रुपये की पूंजी की थी, वो पूंजी उसके अंदर रखी जैसा उन्होंने मुझे बताया था और रख करके बंद कर दिया। और ये कहा था कि कभी भी 5,000 रुपया मत निकालना, कभी निकाल 4, कभी 4.5, कभी 4, कभी 4.5, 5 मत निकालना। और फिर आके थोड़ी देर बाद तुत्ते निकाल ले, फिर थोड़ी देर बाद तुत्ते निकाल ले। इस प्रकार मुझे वो पेटी से मैं निकाल करके खर्च करता रहा और मैंने 2 लड़कियों की शादी की। कम से कम मेरा ख्याल है रुपया 1.5 लाख के करीब मैंने निकाला और निकाल करके खर्च किया। अब जब शादियां हो चुकी, सब काम संपन्न हो गए, होने के बाद प्रश्न आया तो सब लोगों लालच में पड़ गए, कहने लगे ये चीज़ मत वापस करो। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं रख सकता, ये मेरी नहीं है, ये मेरा अधिकार नहीं है। सब लोगों से मैंने बराबर टक्कर लेते हुए उस डिब्बी को लिया और लेकर के जिस जगह से गंगा जी के किनारे से लेके आया था वहाँ से मैंने जाकर रखा। ये जगह कानपुर में मेस्कर घाट नाम का एक घाट है, उस घाट के किनारे जहाँ मैं अक्सर जाया करता था गंगा नहाने के लिए। वहाँ पर शुक्ला जी महात्मा है एक, समझे, उनके पास में रुकता था, वहीं से ये डिब्बी मुझे प्राप्त हुई थी। ये गुरुदेव का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था जो मैंने इतनी बड़ी समस्या को निपटा। दूसरों के लिए बात छोड़ दीजिए, मैं उन्हें अपना भगवान समझता था कि मेरे भगवान है ये, मुझे ईश्वर मिल गया है, गुरुदेव नहीं मिले, मुझे ईश्वर मिल गया है। बस मुझे सबसे बड़ा सहारा उन्हीं का है। और हर काम, मैं एक साधारण सा आदमी, कान को जो ब्राह्मण जिसके यहाँ कितनी डावरी चलती है जिसकी हद नहीं, 7 एक बहन और 6 लड़कियों की, 7 की मैंने शादी की। यानी ये गुरुदेव का आशीर्वाद था। मेरे घर लोग लड़की वाले जाते हैं लड़का ढूंढने, मेरे घर लोग लड़की ढूंढते हुए आते थे कि तुम्हारी लड़की से हम संबंध करेंगे। ये गुरुदेव का आशीर्वाद था। ये एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, समझे। मैं कहाँ तक के अपने तजुर्बे बताऊँ, मेरे जीवन तजुर्बों से ही भरा हुआ है पूरा, समझे। मैं स्टेट बैंक का ऑडिटर तक रहा और वहाँ से रह करके रिटायर हुआ। और इतना गरीब आदमी था कि मेरे पास पढ़ने तक को पैसे नहीं थे, समझे। और वहाँ से आज इस परिस्थिति पे ला करके वो माँ और गुरुदेव ने मुझे खड़ा किया। उन्हीं की देन है जो मैं आज इतनी दूर तक पहुँचा हूँ, तो कहीं नहीं जा पाता। बहुत बातें लेके आते हैं, ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसा करेंगे। और जब गुरुदेव के सामने होते थे तो मुंह बंद हो जाता था, कुछ नहीं, उनकी तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। और ठीक है, हाँ बाबा ठीक है, हाँ ठीक, बच्चे वगैरह मज़े में है, हाँ मज़े में, बात कहना चाह रहे, हाँ हाँ मालूम मेरे को तू जो कहने आया है, मैं सब समझता हूँ। कभी उन्होंने पूछा नहीं कि क्या बात है। और कभी भी जो प्रश्न लेकर के आए होंगे वो वहाँ पहुँचने पे घर हमारे हल हो गया होगा, समझे। आज तक वो चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि गुरुजी ने मैंने माता जी के पास गया, माता जी, गुरुजी ने तो कुछ भी पूछा ही नहीं। तो बोले पूछा नहीं तो क्या हुआ, उनको मालूम है सब, मैं बता दूंगी, चल जा। और माता जी को भी मैंने तेरे को भी मैंने कुछ नहीं बताया, बोले मेरे को भी मालूम है सब। कैसी बात करता है तू, क्या समझता है कि हम लोगों को मालूम नहीं है? अपने बच्चों के हाल माँ को नहीं मालूम होते, बाप को नहीं मालूम होते, सब मालूम होते। तो जा अपना काम कर। हाँ, और कहाँ जाएगा, घूमने जाएगा? हाँ जा जा घूमा। इस तरह से मुझसे चारों तरफ से घुमा। बच्चे कैसे रखता है, इससे पूछा करते थे तेरे को कैसे रखता है, मारता तो नहीं है, डांटता तो नहीं है, बड़े प्रेम से रखता है ना, हाँ गड़बड़ तो नहीं करता। ये बातें सब पूछ ले, जमाने भर की समस्या एक नहीं पूछे, और सारी समस्याओं का हल हम लोग लेकर के घर आते थे अपने। सब समस्याएं हल पड़ी हुई हैं
और कहते थे वाह बाबा चमत्कार है। आज का भी चमत्कार तुम्हें बताया ना कि मैंने जो बुखार में पड़ा हुआ, बार बार नींद खुल रही है तो आवाज आ रही है, गुरुजी की आवाज है, बिल्कुल पक्का कानों से, जाप कर जाप कर। नींद लग गई, सांस चलने लगी। फिर थोड़ी देर घंटे डेढ़ घंटे के बाद सांस रुकी, फिर बड़बड़ा के उठे, घबराहट हुई, है जाप कर, और जाप करना शुरू कर दिया। ये अभी अभी का प्रैक्टिकल बिल्कुल ताजा जो मैंने यही हरिद्वार में ही देखा। मुझे अक्सर गुरुदेव को जब मुझे समस्या आती है, कोई भी प्रश्न होता है, वो आ करके खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि जाते राजवाज ये है, परेशान मत हो। तो आज भी बराबर मदद करते हैं जब हमें आवश्यकता होती है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो राष्ट्र निर्माण एवं विश्व शांति हेतु गायत्री परिवार का एक सराहनीय प्रयास देखना न भूलें। गायत्री अश्वमेध महायज्ञ का बेंगलोर से सीधा प्रसारण 17 जनवरी को सायं 6 बजे से, 18 जनवरी व 19 जनवरी को प्रातः 8:30 बजे से एवं सायं 6 बजे से और 20 जनवरी को प्रातः 9 बजे से केवल दिशा टीवी इंडिया और दिशा टीवी USA पर। सूर्य की प्रसविता सविता की साधना का मंत्र है गायत्री मंत्र। प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण सविता, ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण, जिस ब्रह्मांड के हम एक सदस्य हैं, एक घटक हैं। आइए गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। नववर्ष 2014 उसकी पूर्व संध्या वेला में यहाँ बैठे मंच पर विराजमान मेरे सभी बड़े भाई, शांति कुंज के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, नववर्ष कल सुबह का प्रातःकाल का मनाने के लिए आए हुए, हमारे शिविर में यहाँ निवास कर रहे, शांति कुंज की ऊर्जा का लाभ ले रहे सभी भाइयों बहनों। यदि हम देखें तो ईसा में जो गुण था वही गुण हमारे परम पूज्य गुरुदेव में दिखाई पड़ता है। यानी ये कहा जाए कि अगर सभी अवतारों के जितने भी धर्म तंत्र के पंथों के जितने भी प्रमुख रहे हैं उनके अगर अंश को देखा जाए तो उन सारे अंशों का एक संस्करण पूरा मिला करके बनाया जाए, परम पूज्य गुरुदेव के अंदर वो सारी बातें थी। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, मेरी कई रातें सिसकते हुए बीती हैं। क्या किसी ने मेरा तकिया उठा करके देखा सुबह उठने के बाद कि रात भर में कितना रोया हूँ। 1970-71 के अखंड ज्योति में गुरुदेव ने लोगों को रुला दिया था जब विदाई वर्ष में वो जा रहे थे। उनकी आयु उस समय 60 वर्ष थी। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने विदाई ले ली और विदाई लेकर के पूरी तरह से गायत्री तपभूमि को अलविदा कह दिया। उस गायत्री तपभूमि को जिसको उन्होंने अपने पसीने से तप से खड़ा किया था। और
उस समय उनके मन में कितनी व्यथा वेदना थी, विरह वेदना थी कि उन्होंने लिखा कि विदाई की वेला और हमारी व्यथा वेदना, एक लेख माला 4 अंकों तक बराबर निकली, 71 तक प्रकाशित हुई। और उसमें उनका स्वरूप दिखाई पड़ता है कि करुणा और प्रेम वही अंतः जगत में निरंतर संव्याप्त रहा। बहुत लोगों ने उनके खिलाफ बोला भी कि ये गायत्री की मूर्ति क्यों बनाते हैं, सनातन धर्मी कैसे बन गए, आर्य समाजी थे कैसे बन गए। गायत्री मंत्र को सबके लिए करने वाले कौन होते हैं, पर गुरुदेव के ब्रह्म तेज के सामने कोई नहीं टिक पाया। किसी ने व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की, आर्य समाज के लोगों ने भी टिप्पणियां की, परंतु गुरुदेव ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, किसी के खिलाफ कुछ बोला नहीं। गुरुदेव अपनी बात कहते रहे और गुरुदेव के सामने फिर कोई टिक नहीं पाया। गुरुदेव ने कभी पब्लिसिटी नहीं चाही, कभी ये नहीं चाहा कि मुझे लोकप्रिय बनना है। अपना काम करते रहे, क्योंकि उनका काम एक भगवत स्तर का काम था, एक वातावरण बनाने का काम था। परम पूज्य गुरुदेव ने जब अपने अनुष्ठान पूरे कर लिए, 24 लाख के 24 अनुष्ठान, गायत्री तपोभूमि का निर्माण कर लिया, वंदनीय माता जी को प्रथम दीक्षा दे करके, ढेर सारे साधकों को दीक्षा दे करके 1953 से लेकर 1956 तक वातावरण का निर्माण कर दिया, नरमेद यज्ञ किया, सब कुछ किया, तो भी कुछ अंदर से मन में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। एक दिन जो उन्होंने हमें बताया वो बता रहा हूँ आपको। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्या मिला, क्या 24 लाख के 24 अनुष्ठान से सिद्धि क्या मिली। एक सामान्य मानवीय सोच एक असामान्य महामानव के मन में आई, आखिर सिद्धि क्या मिली। हम सोचें कि 24 लाख के 24 अनुष्ठान की सिद्धि क्या मिली, तो अंदर से उनके गुरुदेव प्रकट हुए, दादा गुरु हमारे जिनको हम कहते हैं। उन्होंने कहा, देखना चाहता है कि क्या क्या मिला तुझे, तू देखना चाहता है उसका प्रभाव कि क्या होता है, तो ऐसा कर, एक सामूहिक अनुष्ठान करा। एक सामूहिक ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान चला और गुरुदेव ने आदेश दिया, गुरुदेव ने, दादा गुरु ने, कि हर व्यक्ति से कहो कि एक संविधा लेकर के आए, हर व्यक्ति से कहो 1 साल तक अनुष्ठान करे, जप करे। कितना करे? मिनिमम 1.25 लाख का जप करे और रोज कम से कम आधा घंटे 1 घंटे के लिए सामूहिक साधना करें। 10 व्यक्ति भी मिल जाए तो बैठें, बातचीत करें और उसके बाद बातचीत करने के बाद बैठ करके फिर ध्यान करें, साधना करें कि अंतरिक्ष से साधनात्मक ऊर्जा बरस रही है और उन सबको मिल रही है। और यही लोग आगे चल के 1958 के तुम्हारे सहस्त्रकुंडी यज्ञ में आएंगे और कोई नहीं आएगा। एक समिधा लेकर के आए, 1 चम्मच घी लेकर के आए और यही इसी समिधा और इसी घी से एक 1958 का सहस्त्रकुंडी ऐतिहासिक यज्ञ होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने उस आदेश को निभाया। सहस्त्रांशु अनुष्ठान उन्होंने उसको नाम दिया और उस अनुष्ठान के माध्यम से एक व्यक्ति ने 1,000 साधक भी बनाए। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा प्रयोग चला होगा। 1 साल तक, 1.5 साल तक चला, 1.5-2 साल तक चला करीब, क्योंकि ये अनुष्ठान, ये निर्देश जनवरी 56 के थे, तो 57 और 58 के नवंबर तक, और इस 58 के नवंबर तक जब चला, उसके बाद जब हुआ तब गुरुदेव ने देखा कि 10 लाख से ज़्यादा साधक उस 1958 के ऐतिहासिक यज्ञ में आए। मिशन खड़ा हो गया, गायत्री परिवार खड़ा हो गया और तब उनके गुरुदेव उनके अंदर से प्रकट हुए और बोले, देखा चमत्कार, देखा तूने क्या कर दिया है, तूने पूरे भारत के लिए नव जागरण के लिए एक नया परिवार खड़ा कर दिया है। अब इस परिवार को आगे बढ़ा, इस परिवार को आगे बढ़ा। ये तेरी सिद्धि का सबसे बड़ा चमत्कार। आर्ष ग्रंथों का पुनरुद्धार कर, हिमालय जा, फिर से आ है मेरे पास, हिमालय में आकर के फिर से मुझसे मिल। इस तरह से सारी बातें होती चली गई मित्रों। और गुरुदेव ने सुनसान के सहचर वहीं लिखी, हिमालय जाकर गुरुदेव ने सारे आर्ष ग्रंथों का पूरा भाष्य किया। जितना भी कुछ हमारे पास आज साहित्य का वैभव है उसी के बाद का लिखा हुआ सारा सारा है। गुरुदेव ने चालू तो बहुत पहले कर दिया था। गुरुदेव ने 1937-38 से लिखना चालू कर दिया था, जब मैं क्या हूँ पुस्तक लिखी थी। पर इन सब के बाद जो आर्ष ग्रंथों का भाष्य और उसके बाद अखंड ज्योति की जो भाषा बदली, 1962 में युग निर्माण योजना का सूत्रपात हुआ और उसका युग निर्माण सत्संकल्प जिसको पढ़ा गया अभी, वो सत्संकल्प निकल के आया, उसकी परिभाषा निकल के आई। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई एक बिल्कुल
नवीन स्वरूप गुरुदेव का उभर कर आया, संगठक, एक संरक्षक। और वो कहाँ से उभर के आया था? वो एक ऐसी सामूहिक साधना के माध्यम से, इस सामूहिक साधना को उन्होंने सारे भारत में और विश्व भर में कराया था। पूरे भारत और पूरे विश्व भर में 1.5 साल तक, 2 साल तक चली थी साधना उसके माध्यम से। तो गुरुदेव के जीवन में सामूहिक साधना अनवरत चलती रही। उसके बाद उन्होंने कई प्रयोग किए। उन्होंने अखंड ज्योति के माध्यम से पंचकोशी जागरण साधना कराई, 63, 64, 65, 66। उन्होंने उसके बाद युग, महाकाल युग प्रत्यावर्तन की घोषणा की और कहा युग बदल रहा है, युग बदल रहा है, युग बदलने के लिए आप तैयार हो जाइए। निरंतर अनुष्ठान कराते रहे। 1980 में एक अनुष्ठान आरंभ किया जो 20 साल का था। उसके बाद 1988 में एक अनुष्ठान आरंभ किया जो 12 साल का था, युग संधि महापुरुष चरण, जिसकी 2 पूर्णाहुति हम लोगों ने की। आपको याद है ना? एक पूर्णाहुति अमलखेड़ा में की हम लोगों ने, एक पूर्णाहुति हरिद्वार में की हम लोगों ने। तो ये 2 पूर्णाहुति जो थी उस अनुष्ठान की थी। पूर्णाहुति हो जाने से अनुष्ठान समाप्त नहीं होता मित्रों, वो क्रम बराबर चलता रहा है और सामूहिक साधना का क्रम अनवरत चलता रहा है। परंतु फिर भी अब 2011 को हमने जन्म शताब्दी वर्ष मनाया, 2012 को हमने सूर्य साधना वर्ष मनाया, 2013 को हमने ज्ञान क्रांति वर्ष मनाया क्योंकि स्वामी विवेकानंद का 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष था। 2014 को हम समूह साधना वर्ष मना रहे हैं। जहाँ भी हो वर्षा की तरह से ऊपर से बरसात हो साधना की, जगह जगह लोग आएँ और बरसे साधना की शक्ति उनके ऊपर, समूह के ऊपर। ऐसा कुछ प्रयोग करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी। जी की अध्यक्षता में ऊपर हम सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी की मीटिंग में यह तय हुआ कि 2014 को समूह साधना वर्ष बनाया जाए और उसमें शुरुआत अब शांति कुंज से की जाए। तो शांति कुंज से शुरुआत कर रहे हैं हम और आपको आज से ही, कल सुबह से ही आपको ये मिल जाएगा। ये प्रज्ञा अभियान का विशेष परिशिष्ट जो निकाला है वो सामूहिक साधना 2014 के लिए सामूहिक साधना, उसका लोगो ये बनाया गया है जो आपको दिख रहा है। कई लोग मिलकर एक साथ साधना कर रहे हैं। एक व्यक्ति की साधना और सामूहिक साधना में बहुत अंतर होता है। एक व्यक्ति जो करता है उसमें कुछ ऊर्जा बनती है, परंतु कई करते हैं तो कईयों की सामूहिक ऊर्जा, संवेद शक्ति मिलकर एक विलक्षण ऊर्जा का वातावरण पैदा करती है, विलक्षण वातावरण पैदा करती है। और वो वातावरण जब बरसता है तो उसकी बरसात से ऊर्जा के अनुदान उनको भी मिलते हैं जिन्होंने नहीं किया है, उनके लिए भी करो। जिनको इसकी आवश्यकता है उनके लिए भी करो, जिन्होंने नहीं किया है तो भी उनके ऊपर शक्ति बरसे, प्रेरणा मिले, वो भी गायत्री से जुड़ें और गायत्री की समूह शक्ति से जुड़ें। मित्रों, व्यक्ति समूह का एक अविच्छिन्न घटक है। सामूहिक उत्कर्ष के लिए गुरुदेव हमेशा काम करते थे। गुरुदेव ने हमेशा सामूहिकता की साधना की है, कभी एकाकीपन के लिए नहीं। गुरुदेव की साधना भी सामूहिकता के लिए साधना थी। गुरुदेव के 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान भी सामूहिकता के प्रतीक के रूप में थे। तो गुरुदेव ने कहा है उपासना संबंधी विकृतियों का सबसे बड़ा स्वरूप है उसे पूरी तरह निजी मान बैठना। निजी साधना नहीं होती। उन्होंने कहा व्यक्ति को पूर्णतः निजी कोई चीज़ है ही नहीं, तब पूर्णतः निजी उपासना कैसे हो सकती है। उपासना का उद्देश्य चेतना का विस्तार, आनंद की उपलब्धि, शक्ति का अर्जन और मनोयोग को उत्कृष्टता के साथ जोड़ना है। इनमें से कुछ भी अकेले अकेले संभव नहीं है। चेतना का विस्तार संकीर्णता की परिधि में कैसे सिमटे रहकर कैसे हो सकता है। यदि परम सत्ता का ही स्वरूप एकांगी नहीं रमा, उसने एकाकीपन से उभर कर उसने कहा एको हम बहुश्यामी, तब मनुष्य कैसे आनंद पालेगा अकेला। इसलिए हम अकेले न सोचें, अपने बारे में सब भी सोचें, ये सोचें हम सब मिलकर के एक साथ करें। तो इसके लिए साधक अकेले अपने नहीं पूरे समूह की बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना सविता देवता से करता है। इसीलिए हम गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को चुना। धियो यो न महामंत्र, आदि अनादि मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र। किसी की हिम्मत नहीं हुई, इतने महामंडलेश्वर हैं, इतने संगठन हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई गायत्री मंत्र को उठाने की। क्योंकि गायत्री मंत्र को उठाने के लिए बहुत ही ऊंचे स्तर की तपश्चर्या चाहिए। परंतु गुरुदेव के गुरुदेव थे जिन्होंने उनको शक्ति दी और गुरुदेव स्वयं उस शक्ति को लेकर के आए थे। इसलिए गायत्री मंत्र जन जन के बीच में फैला, जन जन के बीच में संव्याप्त हुआ। और आज मित्रों, कोई किसी भी जाति का हो, कोई पुरुष हो या नारी हो, हर कोई अगर पूरे विश्व में जप कर सकता है तो केवल गुरुदेव की वजह से कर सकता है, नहीं तो गायत्री मंत्र लुप्त हो गया होता, गायत्री मंत्र समाप्त हो गया होता। करपात्री जी से किसी ने पूछा, करपात्री जी बड़े महामंडलेश्वरों को भी महामंडलेश्वर कहे जाते हैं।
करपात्री जी ने पूछा कि आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री मंत्र कराते हैं, सबसे कराते हैं, भीड़ में कराते हैं, सबको दीक्षा देते हैं, क्या सही करते हैं? तो करपात्री जी ने कहा, गायत्री अगर जिंदा है तो वो आचार्य श्री राम शर्मा की वजह से जिंदा है। हम लोग अगर रहते तो गायत्री लुप्त हो गई होती, गायत्री लुप्त हो गई होती। क्यों? क्योंकि गायत्री हम तक ही सीमित रहती, ब्राह्मणों तक और पुरुषों तक। मैं ये भी अभी भी मानता हूं कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि गायत्री केवल ब्राह्मणों द्वारा की जानी चाहिए, पुरुषों द्वारा की जानी चाहिए, पर मेरे व्यक्तिगत विचार हैं वो। और अगर गायत्री के बारे में कोई विचार आचार्य श्री राम शर्मा देते हैं तो उनके विचारों को पूर्णतः उनसे सहमति रखते हुए सबको गायत्री मंत्र करना चाहिए, ऐसी सहमति में देता हूँ। मित्रों, ऐसा अगर कोई महामंडलेश्वर कहता है, ऐसा व्यक्ति जिसको कि सब लोग, करपात्री जी कर में पात्र बनाकर इसी में जितना भोजन आ जाता था उतना ही भोजन करते थे, बड़े तपस्वी महापुरुष थे। और हमारा इलाहाबाद के कुंभ में उन्होंने एक बात कही थी। मित्रों, ये ईशावास्य उपनिषद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। वहाँ उन्होंने साधना में डूबा साधक निजी अनुभूति करता है और लिखता है, जो साधक यानी ऋषि, तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि योसा वसौ पुरुषः सोहम अस्मि। जिसका पहला आपको याद होगा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जिसका श्लोक है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मागर्धक सस्विदनम। प्रथम श्लोक है, उसका 16वां श्लोक है, हे प्रकाश पुंज, मैं संक्षेप में अर्थ बता रहा हूँ, हे प्रकाश पुंज सविता देवता, मैं आपके परम कल्याणकारी तेजोमय स्वरूप को देख रहा हूँ और आप मुझ में पूरी तरह समा रहे हैं, यह भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। हम सब मिलकर के आपके ही रूप हैं, वह हम स्वयं हैं, आपके रूप में ही हम स्वयं हैं। तेज पुंज के माध्यम से अपनी शक्ति को सविता की शक्ति के साथ जोड़ने के लिए समूह साधना से बड़ा कोई उपक्रम नहीं है। समूह साधना सविता से जुड़ने की साधना है। सविता से समूह रूप में जुड़ने से जो अनुदान मिलते हैं वो बहुत बड़े मिलते हैं। सामूहिक साधना के प्रयोग हर घर में हो, हर कार्यालय में हो, हर मंदिर में हो, हर देवालय में हो, हर स्थान पर हो, हर संगठन में हो, ऐसा इस बार का गुरुदेव का आदेश है। आप सभी से प्रार्थना है कि इस संबंध में प्रकाशित होने वाली एक दो हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगी, जिसमें कि सारे जो चीजें मुझे आज नहीं है ये इनको मैं डालने की कोशिश करूंगा, यदि सब मिलकर के एक साथ सब लोग समझ सके। इसकी शुरुआत हम लोग समूह साधना से करें। हम एक स्थान पर नहीं बल्कि हजारों स्थानों पर एक साथ वो उसकी पूर्णाहुति जब होगी तब एक वातावरण देखा जाएगा। वंदनीय माता जी शताब्दी वर्ष, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा चलाए गए अखंड दीपक का शताब्दी वर्ष इतना महत्वपूर्ण आ रहा है। मित्रों, उस 12 साल की तैयारी आज से शुरू करते हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं। आइए देखते हैं मन को भाव विभोर करने वाले प्रज्ञा गीत। रे मन जीवन धन्य बना ले, रे मन जीवन धन्य बना ले, युग तीरथ में आके गुरुवर को शीश झुका के, युग तीरथ में आके गुरुवर को शीश झुका के, माँ को निज व्यथा सुना के, श्रद्धा के सुमन चढ़ा ले, रे मन जीवन धन्य बना ले, रे मन जीवन धन्य बना ले।
सजल श्रद्धा दो माता, तेरे पूत कहाए। गुरुवर हमें प्रखर प्रज्ञा दो, सदकर्तव्य निभाए। जीवन भर निस्वार्थ रहे हम, जी भर कर परमार्थ करें हम। प्रज्ञा ज्योति जगा ले रे मन, जीवन धन्य बना ले रे मन, जीवन धन्य बना ले रे मन, जीवन धन्य बना ले। जन जन में देवत्व जगाए, ऐसी कला सिखा दो। सबको दे अपनत्व हृदय में, इतना प्यार जगा दो। इस जीवन को सफल बना ले, ऋषियों जैसा पथ अपना ले। शुभ संकल्प जगा ले रे मन, जीवन धन्य बना ले रे मन, जीवन धन्य बना ले। गुरु की ज्योति करे हम धारण, स्वयं दीप बन जाए। समय और प्रतिभा धन साधन, प्रभु को भेंट चढ़ाए। यह जीवन प्रभु में घुल जाए, अपना शेष न कुछ रह पाए। निर्मल भक्ति जगा ले रे मन, जीवन धन्य बना ले। परम वंदनीय माताजी के आशीर्वचन अमृतवाणी में। हमारे आत्मीय परिजनों, गुरुदेव के गुरुदेव ने दर्शन दिए और उनसे एक संकल्प कराया था। कौन सा संकल्प कराया था? वो कराया था कि तुम प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो कि तुमको आजीवन ब्राह्मण जीवन जीना है। ब्राह्मण कौम नहीं, ब्राह्मण जीवन। आदर्श और सिद्धांतों को लेकर के आपको आजीवन आपको ये व्रत निभाना है। और उन्होंने सारी जिंदगी उस व्रत को निभाया। बेटे, हमने जीवन जिया है, गुरुजी ने जीवन जिया है, उसी प्रकार आप भी ब्राह्मण बन जाइए। ब्राह्मण बन जाइए अर्थात लोभ और मोह, लोभ मोह से आप हटिए, आप चिंताओं से मुक्त कीजिए और आप वो ब्राह्मण जीवन जीजिए जो कि आपके जीवन की जिसमें सार्थकता है। सार्थकता है जो ब्राह्मण होता है समाज को देता है। ब्राह्मण लेता नहीं है, लेता है तो ऊंचे लक्ष्य के लिए लेता है, अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं लेता।
आप ब्राह्मण होकर के रहना सारी जिंदगी, फिर आप इसमें संतोष और प्रसन्नता पाइए। आज आपके ऊपर उत्तरदायित्व जो सौंपा है गुरु जी ने, आप भागीदार हैं बेटे। भागीदारी, आपने भागीदारी दीक्षा ली है, आप भागीदार हैं। काय के भागीदार हैं? शांति कुंज के भागीदार हैं। और आप जो सत प्रवृत्तियां हैं इसमें आप भागीदार हैं। हम आपके दुख और कष्ट में भागीदार हैं। आपका कोई दुख कष्ट आएगा बेटे, हम दौड़ के पहुंचेंगे आपके पास, दौड़ के पहुंचेंगे। सशरीर तो हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सूक्ष्म उपस्थिति आपको ऐसी मालूम पड़ेगी कि गुरुजी माता जी हमको छाती से लगाए और हमारे दुख और कष्ट में किस तरीके से सहायक हैं और हमको नीचे दलदल में से अपनी गोदी में ले रहे हैं, उठा रहे हैं। बेटे कितनों ही ने आप में से ये अनुभव किया है और करना चाहिए। और वास्तविकता है, इसमें वास्तविकता है कि आपके दुख और कष्ट में हम भागीदार हैं और हमारे पुण्य और तप में आप भागीदार हैं। आप भागीदार हैं, जो कुछ भी होगा वो आपको मिलता रहेगा। आप भागीदार बनिए उन कार्यों में जिनको के गुरु जी ने आपके जिम्मे सौंपा है। आप यज्ञ आयोजन से आप घर घर जाइए, जन्मदिन के माध्यम से आप घर घर में आप प्रवेश करिए, जन जन में आप जाइए, जन जन में आपको जाना पड़ेगा और अपनी बात का प्रतिपादन करना पड़ेगा। बड़े यज्ञ आयोजन संगठन की दृष्टि से आपको संघ शक्ति में, संगठन में उतनी शक्ति है जैसे ऋषियों के जब अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा तो ऋषियों ने सलाह करी कि आखिर इस संसार का उद्धार कैसे होगा। इसके लिए हमको अपनी बलि चढ़ानी होगी, तो चढ़ाएंगे। इसके लिए हमें स्वयं की बलि चढ़ानी है, तो हम हंस करके उसे चढ़ा देंगे, कुर्बान हो जाएंगे। अरे मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन देश और समाज और राष्ट्र के लिए हमारी कुर्बानी है, तो हमारी कुर्बानी शानदार होनी चाहिए। और सारे ऋषियों ने इकट्ठा होकर के और उस अत्याचार के विरुद्ध कहते हैं कि घट भर गया, ऋषियों के खून से घट भर गया और उसमें से जो सीता निकली, जो सीता पैदा हुई, वो सारी लंका का सर्वनाश हो गया। अर्थात कुरीतियों का, अत्याचारों का दमन हो गया। ये संघ शक्ति दुर्गा का, कहते हैं कि दुर्गा का अवतार शक्ति से हुआ, संघ शक्ति क्यों है। इतनी शक्ति होती है संगठन में कि उसका क्या कहने का है। आज जो भी आपके संपर्क में आता है, यहाँ जो कोई भी आता है वो दांतों तले उंगली दे जाता है। क्या बात है? एक ही है कि संगठन है, संगठन की शक्ति, आपके समूह की शक्ति, इसमें बड़ी शक्ति होती है यज्ञ आयोजन की। इसीलिए विशेषता मानी गई है और हमने जो इसमें रखा है राष्ट्रीय एकता, जहाँ आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ का मतलब है एकता और साहस, और गायत्री का मतलब है दूरदर्शिता और विवेक और दूरदर्शिता हमारे अंदर होनी चाहिए। साहस और एकता, मनोबल, ये यज्ञ जीवन है। त्याग, ये यज्ञ जीवन है। जहाँ आप जाएंगे, जहाँ आप यज्ञ आयोजन करेंगे, उससे पहले उनसे संकल्प दिलवाइए, उनसे संकल्प कराइए। काय बात का करेंगे संकल्प? इस बात का करेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। हम एक हैं, जो कि छुआछूत के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर कितना बिखरा होता हुआ चला जा रहा है, इसकी विभीषिका आपको मालूम नहीं है। और क्या कारण है? एक ही कारण है, वो है बिखराव नहीं, संगठित। बिखराव नहीं चाहिए। झाड़ू जब तक वो संगठित होती है, सारी सींकें बंधी हुई होती हैं, तो उससे झाड़ू लगा लीजिए, कचरा हटा दीजिए, उसमें आपको सफाई करने में आपको सहूलियत पड़ेगी। और अकेली सीख होगी तो बिखर गई ना।
बिखरे हुए का कोई महत्व नहीं है और संगठित का महत्व है। इस शक्ति को आप पहचानिए और उसके अनीति के विरुद्ध आपको कदम उठाना है। उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया, समाज सेवा की साधना की, उपासना की। सेवा और साधना उन्होंने इस तरीके से मिला दी, एक दूसरे को गूंथ दिया, उसी के लिए कृत संकल्पित हो गए। तो आज देखिए आप, उसी का है चमत्कार। जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसी का है, काय का एकनिष्ठ भावना है। आप जहाँ बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई हैं उनके विरुद्ध आपको असहयोग करना है, आपको असहयोग करना